हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी मोटरसाइकिल के बारे में जिसने रिसेंट टाइम में काफ़ी बज़ क्रिएट किया हुआ है, मेनली ड्यू टू इट्स इंजन ट्यूनिंग एंड नॉट सो कॉमन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स बैलेंसिंग अप्रोच। अपने डिज़ाइन के लिए मल्टीपल अवार्ड जीतने वाली इस मोटरसाइकिल का OBD2B कंप्लाइंट वेरिएंट इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुआ है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सुजुकी GSX 8R। एंड आज इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट सम डीप टेक्निकल इंसाइट्स एंड टेक्नोलॉजी। इस प्राइस रेंज में आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं एंड ये बाइक आपको कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो में आपको क्यूट गर्ल रिएक्शंस देखने को तो नहीं मिलेंगे, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली गई है फ्रॉम मीडिया रिलीजेस टू मैनुअल्स टू प्रोडक्ट ब्रोशर सो दैट आपको करेक्ट टेक इन्फो मिल सके। सो वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किपिंग एंड शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, आई रियलाइज्ड अ पैटर्न। जब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट किया तो आई रियलाइज्ड कि क्यों स्पेसिफिकली डिजाइन के लिए इस मोटरसाइकिल को अवार्ड्स मिले। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि अवार्ड तो खरीदे भी जा सकते हैं। एग्रीड, बट प्लीज अलाउ मी सम टाइम टू बिल्ड द स्टोरी, क्योंकि इस बाइक का हर एक एलिमेंट एक इंटेंशन की तरफ इशारा कर रहा है एंड इन द एंड एवरीथिंग विल मेक सेंस। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। लेट्स टॉक अबाउट द इंजन फर्स्ट। इस बाइक में आपको मिलता है एक 776 cc पैरेलल ट्विन इंजन जो प्रोड्यूस करता है 81.8 bhp मैक्स पावर एट 8500 rpm एंड 78 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क एट 6800 rpm। ये वही इंजन है जो आपको सुजुकी V-Strom 800DE में मिलता है। प्लीज नोटिस कि पीक टॉर्क कम्स अर्ली इन द रेव रेंज एंड लेट्स डीप डाइव। So instead of typical 360 or 180 degree out of phase piston movements in parallel twins, which provides best vibration control और high RPM smoothness, Suzuki ने यहाँ पिस्टन्स को रखा है 270 डिग्री आउट ऑफ फेज। मतलब 720 डिग्री 4 स्ट्रोक साइकिल में जब एक सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा, उसके 270 डिग्री क्रैंक रोटेशन के बाद दूसरे सिलेंडर में फायरिंग होगी एंड नो फायरिंग विल टेक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 450 डिग्री क्रैंक रोटेशन। इस पिक्चर को देखिए, इट इज अ 3D मॉडल ऑफ द सेम इंजन। सी हाउ वन पिस्टन इज बिहाइंड बाय द अदर, जो देखने में 90 डिग्री आउट ऑफ फेज लगता है, बट इट इज एक्चुअली 180 प्लस 90 यानी 270 डिग्री आउट ऑफ फेज। बट इससे हमको मिलेगा क्या? भर भर के वाइब्रेशंस ड्यू टू अनइवन पावर पल्सेस। इसके बारे में बाद में बताता हूँ। लेट्स सी द पॉजिटिव्स फर्स्ट। ये मिमिक करता है V-twin फायरिंग पैटर्न। वी गेट बेटर ट्रैक्शन एंड ग्रिप। द इंजन पुल्स बेटर एट लो RPMs विदाउट स्टॉलिंग। आइडियल फॉर अर्बन ट्रैफिक और टाइट ट्विस्टीज। पावर डिलीवरी फील्स मोर पंची एंड कंट्रोल्ड। Perceived torque feels stronger due to how power is delivered and it gives a deeper V-twin like exhaust note and a more engaging engine character, which I personally love the most. Still thinking about the vibrations, huh? Don't worry, even though इसमें uneven power pulses है, all the unbalance that induce vibrations are taken care by Suzuki's exclusive cross balancer system, which significantly reduce vibrations by balancing the unbalance. Not fully of course, but ऐसा कैसे बताता हूँ। सुजुकी ने यूज किया यहाँ पे 2 balancers positioned 90 डिग्री अपार्ट क्रॉसवाइज अराउंड द क्रैंकशाफ्ट। ये दोनों अलग अलग प्लेन्स में रोटेट करके प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्सेस को कैंसल आउट करते हैं। प्लस यू गेट एक्सीलेंट मास सेंट्रलाइजेशन विच इंप्रूव्स हैंडलिंग। ऑल ऑफ दिस सो दैट आपको मिले बेटर लो एंड मिड रेंज टॉर्क विद प्रोनाउंस्ड इंजन कैरेक्टर एंड पंचीनेस। इन शॉर्ट, यूटिलिटी। लेट्स टॉक अबाउट चेसी एंड स्विंग आर्म। इसमें आपको मिलता है ट्विन स्पर स्टील ट्यूब फ्रेम एंड बोल्ट ऑन स्टील सब फ्रेम। ये चेसिस डिजाइंड है फॉर सेंट्रलाइज्ड मास अराउंड द इंजन, जो हमने पिछले सेक्शन में भी नोटिस किया था। स्टील फ्रेम से वेट बढ़ता है बट यू गेट आइडियल फ्लेक्स। ये ज्यादा फॉरगिविंग भी है। इसको कंबाइन किया गया है एल्युमिनियम स्विंग आर्म से। लाइट वेट बट स्टिफ, हेल्प्स रिड्यूस अनस्प्रंग मास एंड इंप्रूव्स रियर व्हील ट्रैक्शन अंडर पावर। ओवरऑल अ बैलेंस ऑफ फ्लेक्स, फीडबैक एंड स्टिफनेस। सी यूटिलिटी। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री एंड टायर्स। वेट थोड़ा सा हाई है एट 207 kgs, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड। सीट हाइट इज 810 mm, जो कि बहुत एक्सेसिबल है, विद अ व्हील बेस ऑफ 1465 mm, ट्रेल ऑफ 104 mm एंड अ रेक ऑफ 25 डिग्रीज। सुजुकी ने यहाँ एक अच्छा बैलेंस क्रिएट किया है फॉर डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड फ्लिकेबिलिटी। इट शुड फील निम्बल एंड स्टेबल इन मोस्ट ऑफ द ट्रेल्स। इसमें आपको मिलते हैं डनलॉप रोड स्पोर्ट 2। ये सेम टायर्स आपको Z900 में पहले मिलते थे, जो कि अब Q5A से रिप्लेस कर दिए गए हैं इन 2025। बाय द वे, 2025 Z900 का रिव्यू भी अपलोडेड है, डू वॉच इट। ओवरऑल टायर्स हैव गुड ड्राई एंड वेट ग्रिप एंड ट्रेड लाइफ। Ideal for riders who want sport bike handling with daily usability, sporty, grippy and durable. Overall, a good balanced approach. See, utility. Apart from all of this, Suzuki offers Suzuki Easy Start System, low RPM assist, electronic throttle valves, bidirectional quick shifter, traction control, Suzuki drive motor selector and most important Suzuki Intelligent Ride System SIRS, which makes sure that आपके riding needs के हिसाब से the machine becomes more controlled, predictable and reduce rider fatigue.
So touring हो या sporty solo run, this machine will not disappoint, and that's the whole point, utility. Now that you know that the machine is all about utility and being flexible, let's answer few important questions. Is it better than Honda CBR 650R? CBR 650R का कॉस्ट 1.5 लाख ज्यादा है महाराष्ट्र में, एंड नो, मेरे हिसाब से CBR 650R इज अ बेटर मशीन ओवरऑल. एंड या ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि CBR 650R में यू गेट अ इनलाइन 4. नाउ द क्वेश्चन इज इट बेटर देन Daytona 660? इन दोनों मशीन का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है महाराष्ट्र में, एंड ऑनेस्टली इट कम्स डाउन टू चॉइसेस. अगर आपको एक बेटर सिटी यूजिबिलिटी चाहिए देन GSX 8R, बट फॉर मी आई थिंक Daytona इज अ बेटर मशीन पुट टुगेदर. आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.